अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली मिस्टर रमेशिक मौजूदा दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो कैसे देखना बनता है। दूसरे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि इंडिया का क्या पॉसिबल स्क्वाड होने जा रहा है एशिया कप के हवाले से, वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान के खिलाड़ी के हवाले से, करंट खिलाड़ी के हवाले से जिनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, उनके ऊपर इल्जाम लग गए हैं भाई यूके में और पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। रिहाई तो जरूर मिल गई लेकिन क्या कहानी बनी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाई जन एशिया कप के हवाले से तमाम तर टीमें जो अपना स्क्वाड जो है बारी बारी अनाउंस कर रही है। बांग्लादेश ने भी अपना फर्स्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, अफगानिस्तान ने भी जो अपना फर्स्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, पाकिस्तान भी जो ये आने वाले वीक में अपना स्क्वाड जो अनाउंस करने वाला है। कल हमने उस पर भी बात की थी कि खबरें शायद बाबर आजम जो है पाकिस्तान के स्क्वाड में जो है वापस लौट आए, क्योंकि पाकिस्तान के स्क्वाड से फखर जमान के बाहर होने के चांसेस जो है लग रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इंडिया का क्या पॉसिबल स्क्वाड होने जा रहा है। तो दाऊद साहब क्या लगता है इंडिया का क्या पॉसिबल स्क्वाड होने जा रहा है? जैसे बुमराह को लेकर क्या खबरें हैं, सूर्य कुमार यादव को लेकर क्या खबरें हैं, कौन इन होने जा रहा है, कौन आउट होने जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, अगर आप एशिया कप की बात करें तो इंडिया की एक श्रीलंका के साथ सीरीज थी जिसमें कहा जा रहा था कि काफी सारे लड़कों को ट्राई भी कर दिया जाएगा, ओडीआई सीरीज भी हो जाती, विराट कोहली रोहित शर्मा भी एक्शन में दिखाई दे देते। लेकिन कुछ जरा ये बता रहे हैं कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड अब बैक मार गया, कुछ जरा ये बता रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी बैकफुट पर था, उन्होंने बहुत देर कर दी सीरीज में हाँ करने में, इसके बाद 3 T20 हो सकते हैं, बहुत लेट कर दिया बीसीसीआई ने जवाब देने में, और फिर श्रीलंका ने कहा कि भाई अब आपने बहुत लेट कर दिया, तो अब ये सीरीज पॉसिबल होती भी नजर नहीं आ रही। लेकिन जो भारत का एशिया कप का स्क्वाड है, इतलात के मुताबिक जो कुछ जरा ये कोट कर रहे हैं कि 2 हफ्ते में भारतीय टीम अनाउंस करेगी, अगस्त के सेकंड वीक एंड होने के बाद टीम इंडिया एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस करेगी। 14 अगस्त के बाद भारत अपना जो स्क्वाड है वो कभी भी 1-2 दिन में अनाउंस कर देगा। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो ये है कि बुमराह लगभग एशिया कप से बाहर नजर आ रहे हैं, ऋषभ पंत भी लगभग आपको एशिया कप से बाहर नजर आ रहे हैं, सूर्य कुमार यादव भी हर्निया की इंजरी से जूझ रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है, बीसीसीआई होपफुल है कि वो तब तक रिकवर कर जाएंगे। लेकिन फिर भी सूर्य कुमार यादव के नाम के ऊपर है सवालिया निशान, लेकिन 70% चांस है कि वो टीम के साथ रहेंगे और टीम की कप्तानी भी करेंगे। बैकअप के तौर पे अगर वो फिट नहीं रहते और इशू होता है तो फिर हार्दिक पांड्या यकीनन तौर पर आपके वाइस कप्तानी के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब इस सब में जो बड़ी खबर है वो ये कि शुभमन गिल और जायसवाल T20 स्क्वाड में वापसी करने जा रहे हैं। बहुत टाइम से हम देख रहे थे कि ये दोनों ऐसे लड़के थे जो T20 में नजर नहीं आ रहे थे, ओडीआई और टेस्ट में पार्ट थे। जायसवाल तो चलो ओडीआई में भी बेंच कर रहे होते थे, लेकिन टेस्ट में तो दोनों ही खेल रहे होते थे और ओडीआई में भी शुभमन और रोहित खेल रहे होते थे। तो अब ये खबर आ रही है कि दोनों को T20 में कम बैक करवाया जा रहा है। संजू सैमसन के ऊपर सवालिया निशान जरूर है, लेकिन कहा जा रहा है कि स्टिल उनको, क्योंकि ऋषभ पंत अब अवेलेबल नहीं रहेंगे तो विकेट कीपर का एक ऑप्शन है, तो संजू सैमसन स्क्वाड के साथ रहेंगे। अब वो अगर आप ओपनिंग नहीं कराओगे तो कहीं मिडिल ऑर्डर में उनको एडजस्ट करोगे या फिर जायसवाल को आप बेंच करोगे। अब वो तो प्लेइंग 11 जब बनाएंगे तो फिर वो एक मुद्दा है अलग जिसपे पूरी डिटेल बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो भारत का स्क्वाड रहेगा उसमें जायसवाल, अभिषेक शर्मा जो इस टाइम T20 में आग लगा रहे हैं आईसीसी की रैंकिंग में, वो रहेंगे। शुभमन गिल वापसी करेंगे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव कप्तान, आपको बताया अभी भी उनका डाउट है, 70% चांस है वो फिट हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी एशिया कप में अगर आप देखो तो तकरीबन 1 महीने से ज्यादा ही आपके पास टाइम पड़ा हुआ है। चलो 1 महीना भी आप कंसीडर कर लो तो 1 महीना तो आराम से आपके पास है। तो सूर्य कुमार यादव उम्मीद करते हैं कि वो रिकवरी कर जाएंगे। संजू सैमसन इस कमाल किस्म के ओपनर हैं, जिस तरह की वो ओपनिंग करते हैं अलग ही तरीके से वो आग लगा देते हैं अभिषेक शर्मा के। बिल्कुल। इसके बाद श्रेयस अय्यर को स्क्वाड में रखा जाएगा। आपको पता है कि जो अय्यर थे T20 से वो बाहर थे, लेकिन जिस तरह से आईपीएल के 2 सीजन उनके गए हैं, परफॉर्मेंसेस दिए हैं, कप्तानी बड़ी शानदार किया, लीडरशिप के रोल में बड़ा अच्छे नजर आते हुए नजर आए हैं, तो उनको अय्यर को जो स्क्वाड में रखा जाएगा। फिर तिलक वर्मा जो नई यंग इंडियन टीम है इसका भरपूर साथ निभा रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, और किसी भी नंबर पर वो खेलकर फिनिशर का रोल भी अदा करते हैं, एंकरिंग का भी रोल अदा करते हैं, हर तरह से अगर आप चाहो तो आपको फिजिबिलिटी देती है किसी भी नंबर पर खेलने की। तो तिलक वर्मा रहेंगे। हार्दिक पांड्या पॉसिबल तौर पे कैंडिडेट भी हो सकते हैं, आपको कप्तानी के मिल सकते हैं। अगर सूर्य कुमार यादव बाहर होते हैं तो कप्तानी हार्दिक पांड्या कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रुकन रहेंगे इस टीम का, डिफरेंट नंबर पे डिफरेंट परफॉर्मेंसेज, ऑल राउंड परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं विद द बॉल विद द बैट। आजकल हार्दिक पांड्या की जो फिटनेस लेवल है, क्योंकि 2 पिक्चर्स उनकी वायरल हुई है, नेक्स्ट लेवल फिटनेस, कमाल के खिलाड़ी हैं भाई हार्दिक पांड्या। से ऑलराउंडर्स की बात करें, जितेश शर्मा भी विकेट कीपिंग में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। ये मैं आपको 16 रुकनी स्क्वाड बता रहा हूं, इनमें से भी 15 होगा ये जो अभी नाम चलना शुरू हो गए हैं। ये जितेश शर्मा का भी नाम चल रहा है कि विकेट कीपर के तौर पे बैकअप ऑप्शन, सेकंड विकेट कीपर। सूर्य कुमार आपके जो संजू सैमसन है उनके पास सेकंड विकेट कीपर।
ये जितेश शर्मा रहेंगे। आपको एक विकेट कीपर रखना पड़ता है, जब से कंकशन का रूल आया कि अगर उनके सर पे बॉल लग जाती है संजू सैमसन के तो दूसरा आएगा। और उसके अलावा भी अगर आप चाहोगे कि मिडिल ऑर्डर में खिलाओ तो आप शायद जितेश शर्मा को प्रेफरेंस दे सकते हो। और ये देखते हुए कि ऋषभ पंत स्क्वाड में चूंकि नहीं रहेंगे, वो अनफिट है, तो उनकी जगह ये होंगे। फिर इसके बाद जो आपका 10वां खिलाड़ी है वो अक्षर पटेल, फिर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव ये स्क्वाड में रहेंगे। अर्शदीप सिंह, हर्षद राणा, मोहम्मद सिराज, और आप 16वां जो खिलाड़ी है उसमें आप या तो रियान पारक और या वाशिंगटन सुंदर, इन दो में से आप एक चूज करो, क्योंकि रियान पारक को भी आप लगातार टी20 में चांस दे रहे, वो अच्छा कर रहे थे। वाशिंगटन सुंदर भी कमाल कर रहे हैं। ये जसप्रीत बुमराह की क्या अपडेट है? लग नहीं रहा कि वो स्क्वाड में आ जाएंगे। मुश्किल लग रहा है अभी तक तो, लेकिन अब बीसीआई को अगर 2 हफ्ते में वो स्क्वाड अनाउंस करते हैं ना, तो देखिए तब तक तो आपको फिट नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप ये बोलो कि 1 महीने तक, तो फिर तो वो फिट हो जाएंगे, क्योंकि इतनी सीवियर उनकी इंजरी नहीं है। अगर आप देखो 5th टेस्ट मैच वो नहीं खेले थे, लेकिन इतनी कोई हार्ड उनकी इंजरी नहीं है। हाँ, पंत का थोड़ा सा इशू है कि पंत वो फिर भी बाहर हो जाएंगे, उनके चांसेस कम है। लेकिन बुमराह को अगर आप बाहर कर रहे हो एशिया कप से, तो वो प्रिकॉशनरी तौर पे कर रहे हो कि आगे वर्ल्ड कप भी है, तो चलो जी उनके बगैर हम एशिया कप खेल लेते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फिट नहीं है। लेकिन जसप्रीत बुमराह के लिए खबर ये भी होती है कि जसप्रीत बुमराह अगर टीम से बाहर भी होते हैं तब भी जो वो अगले चैंपियन ट्रॉफी भी जीत के चले गए, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी इंडिया वाले बराबर करके चले गए। हाँ, लेकिन अब देखो इसमें ना इंडिया की 11 बनाना बड़ा मुश्किल काम हो गया। मैं आपको बताऊं कि जैसे जायसवाल इस टीम के अंदर रहेंगे, चलो आप कहोगे जायसवाल को 11 में हम नहीं खिलाते, ठीक है मैं मान लेता हूं। आप अभिषेक शर्मा, क्योंकि आप वो जिस तरह से इंटेंट दिखा रहे हैं टी20 में, नंबर 1 बैट्समैन है टी20 के, आप अभिषेक शर्मा को तो चुन लो कि पहला वो खिलाड़ी है। अब उनका साथी ओपनर आप किसको चुनोगे? अगर आप शुभमन गिल को लेकर आ रहे हो, इस टाइम शुभमन गिल ओडीआई की भी कप्तानी के कैंडिडेट है। अगर आप ये सोचते हो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 के वर्ल्ड कप के लिए नहीं है, तो विदाउट एनी डाउट लोग तो नाम लेते हैं कि श्रेयस अय्यर भी है, या वो भी है, या वो भी है, लेकिन आप सबको पता है कि कप्तान शुभमन गिल नहीं होना, और कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं है। शुभमन गिल ही 1 एंड ओनली है। तो आप उनको टी20 से भी ऐसा नहीं करोगे कि इतना बड़ा फ्यूचर आपका लीडरशिप का है प्लेयर, तो इवन जो कप्तान भी होता है ना, वो भी घबराता है। सही जो बात है ना कि उसको ड्रॉप करने से, क्योंकि कल को ओडीआई में वो कप्तान होगा, तो फिर वो सूर्य कुमार यादव की वैसे भी ओडीआई में इतनी अच्छी जगह नहीं बन पाती, वो 1 मिनट में बाहर करेंगे। तो ये होता है कि फिर वो उस तरह का प्लेयर बाहर नहीं होता। तो शुभमन गिल को तो आप फिर ओपनिंग में रख लीजिए, या नंबर 3 पे आपने खिलाना है, आप उनको वहां खिला लीजिए। अब अगर आप इनके साथ अगर आप संजू सैमसन को एडजस्ट करते हो, फिर ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि संजू और आपके अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हैं, या शुभमन गिल और आपके अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हैं। संजू को आप नंबर 3 पे चांस दोगे, अब फिर भी इशू है, क्योंकि संजू को अगर आप 3 पे चांस दोगे तो फिर आपके पास सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है। सूर्य कुमार यादव को आप 4 में भेजोगे। गौतम गंभीर बार बार ये डिबेट कर चुके हैं कि भाई इनको 3 पे होना चाहिए। फिर तिलक वर्मा को भी हमने देखा जब 3 पे चांस मिला तो उन्होंने ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, तो वो भी 3-4 के ही प्लेयर हैं आपके, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। जबकि अगर आप नंबर 5 पे इनको करते हो तो इशू हो जाएगा। रिंकू सिंह है, अभी रिंकू सिंह की आपको बात करनी पड़ेगी। रिंकू सिंह के ऊपर सवालिया निशान है, थोड़ी सी फॉर्म उनकी आईपीएल में नीचे गई थी, तो क्या आप उनको बेंच कर दो? आप उनको स्क्वाड में नहीं रखोगे रिंकू सिंह को अभी, क्योंकि स्क्वाड में जो इनिशियल नाम आ रहे हैं उसमें रिंकू का नाम नहीं है। या अगर आप मे भी जो आपके रैंक पा रहे हैं, आप उनकी जगह रिंकू को डाल सकते हो, लेकिन उनका भी आपको नंबर समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हार्दिक पांड्या को भी आपने जाहिर है प्लेइंग 11 में खेलेंगे। नंबर 6 पे अगर हार्दिक पांड्या आते हैं, या फिर आप हार्दिक को 7 पे करोगे, फिर आपके ऑलराउंडर्स आते हैं, अक्षर पटेल भी हैं, वाशिंगटन सुंदर को आप कहां एडजस्ट करोगे? तो कहीं ना कहीं जो 11 बनाना है वो बहुत ज्यादा सरदर्दी है। नहीं, 11 बनाना इस टाइम इतनी आसान नहीं, क्योंकि जितने खिलाड़ी हैं ना, मसला ये कि सारे टैलेंटेड, सारे हैं पोटेंशियल में, और आपने क्योंकि यंग टीम को इतना चांस दिया हुआ था, तो आप सीनियर्स को चांस टीम में डालोगे। जायसवाल है, शुभमन गिल है, तो फिर आपकी चीजें खराब होंगी। क्योंकि जायसवाल का जिस तरह से पहले आप ये कर रहे थे कि पहले आप उनको टी20 में नहीं खिलाते थे, टी20 से आपने उनको दूर कर दिया था, आप उनको ओडीआई में ले जाते थे, टेस्ट में। टी20 में अब अभिषेक शर्मा संजू सैमसन के साथ जाते थे ज्यादातर, क्योंकि यही लगता है। अभी अब मैं अय्यर की बात करूं कि अय्यर का भी नाम जेरे गर्दिश है। अगर आप अय्यर को नहीं रखोगे, मे भी आप इनकी जगह रिंकू सिंह को स्क्वाड में डाल देते हो। अगर आप अय्यर को खिलाओगे तो अय्यर भी टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, वो भी 3-4 का प्लेयर है। हो जाता है ना कि आपकी टीम में एक्सपीरियंस थोड़ा ऐड हो जाता है, जिसकी कमी है ना कि यंग के साथ एक्सपीरियंस, एक स्पिन के गेम्स अय्यर भी 3-4 के प्लेयर हैं, इससे नीचे तो वो भी नहीं खेलते टी20 में। तो फिर अगर आप उनको 3-4 में रखोगे, तिलक वर्मा को कहां खिलाओगे, सूर्य कुमार यादव को कहां खिलाओगे? अय्यर को अगर आप एडजस्ट कर रहे हो तो फिर आपको रिंकू को स्क्वाड में नहीं रखना होगा, क्योंकि अगर आप इतने सारे बैट्समैन तो नहीं खिला सकते ना। ये तो अब आपके लिए मुश्किलात हैं। ये तो आपको प्रोबेबल्स बता रहे हैं कि ये 17-18 का पूल है, और इनमें से भारत ने अपने 15 चुनने हैं, जो पॉसिबल तौर पे एक बड़ा सवाल रहेगा। एक बहुत सारे इसमें ऐसे खिलाड़ी हैं, शायद से मुझे लगता है कि बमुश्किल 9 खिलाड़ी ऐसे रहेंगे। अगर आप 20 इंडिया के नाम खिलाड़ियों के लो, बमुश्किल 9 के आप नाम लोगे कि ये कंफर्म्ड है, 8 या 9। बाकी जो 12 हैं उनमें से कोई भी 6 खिलाड़ी आ सकते हैं, वो किसी की भी गारंटीड स्लॉट नहीं, क्योंकि सारे मुकाबला कर रहे हैं एक दूसरे से। अगर आप देखो तो बिश्नोई अभी स्क्वाड में नहीं है, इतनी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं वो टी20 में। युजवेंद्र चहल वो इतनी शानदार टैलेंटेड बॉलर है टी20 के, वो इस टीम में अगर नहीं है।
वरुण को आपको रखना पड़ेगा, अगर आप कुलदीप को एंट्री करा रहे हो, मतलब बहुत मुश्किल काम है इस टाइम भारत का 15 रुपये स्क्वाड चुनना, फिर उसके बाद भारत की 11 बनाना। अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की, पाकिस्तान का इस टाइम की सिचुएशन है वो हमारी 15 रुपये स्क्वाड भी लगभग तय है, 14 नाम तो आसानी से तय है। एक नाम के ऊपर शायद आप डिबेट कर सकते हो कि एक बॉलर आप एक्स्ट्रा डाल दो, हुसैन तलत को आपने रखा हुआ, वो एक आप कहोगे आगे पीछे कर दो। अदरवाइज पाकिस्तान का बिल्कुल लगभग आपको तय नजर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इंडिया के लिए आप कह सकते हो कि अच्छी ये परेशानी है, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा हो। तो कप्तान जी कहते हैं कि अच्छी परेशानी है, बुरी परेशानी नहीं है ये। बिल्कुल। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है हैदर अली के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि हैदर अली को जो है वो एक ज्यादती के इल्जाम में जो है पकड़ लिया गया, और इंग्लैंड में जो पुलिस है उन्होंने गिरफ्तार किया और फिर उनको जो है वो रिहाई भी दे दी गई है। लेकिन फिलहाल ये कहा गया कि आप इंग्लैंड छोड़ नहीं सकते, आपके खिलाफ जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो जारी रहेंगी भाई। देखिए, लेकिन अभी तक इसकी जो अपडेट है एकदम से पाकिस्तान की मीडिया में और हर जगह ये ट्रेंड पे चलना शुरू हो गया, लेकिन जो हकीकत बात है वो ये है कि अभी तक कुछ भी उन्होंने ऑफिशियल जो पुलिस है वहां की यूके की, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो अभी तक जब तहकीकात हो जाए, एक पूरा एक चार्जशीट तैयार होती है, पता चले कि कुछ हुआ है, सिर्फ इल्जाम लगा, सिर्फ एक इल्जाम लगा है और अभी तक कुछ भी वो चीज प्रूव नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से हेडलाइन चल रही है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी बैड रेपुटेशन है, बहुत ही बुरी हेडलाइंस दुनिया भर में छप रही है। वो कवानीन इतने बुरे भी हैं। वो श्रीलंका के एक प्लेयर थे, मुझे याद है कि जो आपका 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया में जब गए थे, बाद में वो गलत साबित हो गए थे। हाँ। लेकिन उनको 1-1.5 साल सबसे पीक आटी की, और फिर जब वो वापस आए तो किसी ने पोस्ट डाली कि जो सबसे लेट वापसी थी T20 वर्ल्ड कप की वो भी हो गई। तो हैदर अली पाकिस्तान के टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, बड़े पोटेंशियल वाले खिलाड़ी हैं और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी हरकत ना की। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि उन्होंने ऐसी कोई हरकत ना की, और पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में भी उनका नाम है आगे जाके, अगर इस सीरीज में नहीं लेकिन वर्ल्ड कप के लिए प्रोबेबल्स जो पाकिस्तान के, अगर आप 25-30 लड़कों का पोल देखो तो उसमें उनका नाम आता है। तो बहरहाल अभी फिलहाल तो ये एक इल्जाम ही है, उन्होंने पकड़ा, वापस उनको छोड़ दिया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं और मामला बेहतर हो जाएं और ये सिर्फ इल्जाम ही रहे, इसके अलावा हकीकत में कुछ ना हो, क्योंकि अभी तक कुछ भी हकीकत नहीं है। लेकिन आपको पता है हमारी मीडिया एकदम से बड़ी बड़ी खबरें छापना शुरू कर देती है, वो फिर व्यूज का चक्कर होता है, तो व्यूज के चक्कर में ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल और फाइनलाइज नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़।